हेलो वेलकम गाइस, माय नेम इज़ अभिषेक कुमार एंड यू वाचिंग माय चैनल इंडियन सी बीच। तो दोस्तों आज मैं आपको टूर कराने ले जा रहा हूं देवघर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, जो कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र के प्रवेश द्वार के रूप में प्रसिद्ध देवघर में एक नए हवाई अड्डे के निर्माण की योजना बनाई गई है। ये हवाई अड्डा DRDO, झारखंड सरकार एवं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के सहयोग से एयरबस 320 किस्म के विमानों की उड़ान के लिए तैयार किया जा रहा है। 600 एकड़ क्षेत्रफल में फैले इस हवाई अड्डे के निर्माण की लागत लगभग 400 करोड़ रुपए होगी। देवघर हवाई अड्डे की विकास परियोजना का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। अत्याधुनिक यात्री सुविधाओं से लैस ये नया टर्मिनल भवन स्थानीय जनजाति, कला तथा राज्य के पर्यटन स्थलों के माध्यम से इस क्षेत्र की समृद्ध संस्कृति को उजागर करेगा। देवघर हवाई अड्डे के विकास से पर्यटकों, विशेष रूप से बैद्यनाथ मंदिर में दर्शन हेतु आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को सुविधा होगी। हवाई अड्डे के विकास से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तथा आजीविका हेतु पर्यटन पर निर्भर स्थानीय आबादी के लिए रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे। रांची के बाद अब देवघर हवाई अड्डा भी देश के अन्य भागों से जुड़कर झारखंड के उज्जवल एवं समृद्ध भविष्य के निर्माण में सहायक होगा। दोस्तों हम लोग घर से निकल चुके हैं और हम लोग देवघर एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ से अगर आप बेसिकली देवघर एयरपोर्ट जाना चाहते हैं तो यहाँ से बहुत सारे रास्ते हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप देवघर स्टेशन से जाएंगे, जो नया वाला देवघर स्टेशन है, तो वहाँ से इसकी दूरी अप्रॉक्सीमेट 9.5 से 10 किलोमीटर की पड़ती है। और अगर आप बैद्यनाथ धाम स्टेशन से अगर देवघर एयरपोर्ट जाना चाहते हैं तो वहाँ से आपको थोड़ा दूरी कम पड़ता है, 7 किलोमीटर के अप्रॉक्स पड़ता है। और अगर आप आए जसीडीह स्टेशन से और वहाँ पे एयरपोर्ट जाना चाहते हैं तो उसकी दूरी है अप्रॉक्सीमेट 10 किलोमीटर के आसपास। तो आप यहाँ से आप किसी भी वे से जा सकते हैं। अगर आप जसीडीह उतर रहे हैं और आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना है तो आप बाई रोड वहाँ से सबसे पहले आपको ऑटो लेना पड़ेगा, ऑटो लेके देवघर तक आना पड़ेगा, जिसकी दूरी आपको 6 किलोमीटर के आसपास है और आपको आधा घंटा लगता है कम से कम। वहाँ से 20 से 25 मिनट ऑटो से लग जाता है, क्योंकि भीड़ होता है, थोड़ा सा रश होता है, तो उसमें थोड़ा ट्रैफिक जाम के कारण लेट हो सकता है। तो वहाँ से आने के बाद फिर आपको एक या तो कोई अपना प्राइवेट व्हीकल करना पड़ेगा या फिर आप ओला उबेर के सहारे यहाँ तक आ सकते हैं। तो ये जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है अब कुछ ही दिन में स्टार्ट हो जाएगा। आई थिंक वहाँ जाके पता चलेगा कि इसका जो कंस्ट्रक्शन है कहाँ तक वर्क किया है और क्या क्या हो रहा है। मैं आपको सारी जानकारी दूँ। दोस्तों मैं और मेरे दोस्त हम लोग अभी एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहे हैं और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये मेरा दोस्त आशीष कुमार ये बाइक चला रहा है। तो हम दोनों मिलके अभी एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं और अब हम लोग पहुंच ही गए हैं। अगर मैं अपने घर से बात करूं तो इसकी दूरी कम से कम 7 से 8 किलोमीटर है। तो बाइक के थ्रू मुझे अप्रॉक्सीमेट 10 से 15 मिनट लगते हैं। अगर मैं बाइक से नॉर्मल स्पीड से अगर चलाने की बात करूं तो 10 से 15 मिनट में मैं यहाँ ईज़िली पहुँच सकता हूँ। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि अब हम लोग जा रहे हैं। अब हम लोग
पहुंचने ही वाले, हम लोग गेट के लगभग आसपास पहुंच चुके हैं। हम लोग इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रास्ता हम लोग आ चुके हैं और यहाँ से एयरपोर्ट का बाउंड्री स्टार्ट होता है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से इंटरनेशनल एयरपोर्ट का बाउंड्री स्टार्ट हो जाता है। ये बेसिकली इसका बाउंड्री पोर्शन है। यहाँ से ये जितने भी आप दीवारें देख रहे हैं, ये सारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का है, देवघर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। देखिए अब हम लोग एयरपोर्ट के आसपास ही पहुंच चुके हैं, ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से एयरपोर्ट। आपको अब हम लोग घुसने ही वाले हैं। जो एयरपोर्ट का हम लोग नियरेस्ट पहुंच चुके हैं। बहुत ही खाली है फ़िलहाल, अभी दिन का टाइम है और गर्मी बहुत ज़्यादा है। पिछले 3 दिनों से यहाँ पे बारिश हो रही थी, बट आज जब हम लोग निकले तो यहाँ पर बहुत ही कड़ा धूप है देखने को मिल रहा है और बहुत प्यास भी लग रहा है। तो आगे जाके हम लोग गाड़ी रोक के थोड़ा सा पहले पानी पियेंगे, उसके बाद आपको सारी जानकारी देंगे। ये इसका एंट्रेंस गेट है और ये काफ़ी बड़ा है, तो मैं आपको एक साइड से स्टार्ट करता हूँ और फिर आपको कोशिश करूँगा कि यहाँ के सारे जो भी चीज़ें आपको दिखाऊँ। ये देखिए सारा कंस्ट्रक्शन चालू है फ़िलहाल का, ये देखिए। तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली उतर गए हैं और अब देख पा रहे होंगे कि देखिए यहाँ पे कितने सारे मशीनें लगी हुई है और सारे लोग यहाँ पे मिलकर काम कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारा सामान बिखरा पड़ा है कंस्ट्रक्शन का और शायद आज यहाँ काम नहीं हो पा रहा है। आज यहाँ का काम बंद है क्योंकि बेसिकली पिछले 3 दिनों से यहाँ काफ़ी बारिश हो रही थी, तो उस हिसाब से लगता है मुझे कि आज यहाँ काम नहीं हो रहा था। और ये जो आप देख पा रहे होंगे को मैं आपको दिखाता हूँ कि ये शायद रनवे का मुझे पोर्शन दिख रहा है। मैं जूम करके थोड़ा दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए बेसिकली ये रनवे का पोर्शन है। यहाँ से जो फ्लाइट है टेक ऑफ और लैंड करेंगी। देखिए यहाँ सारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। वो मेरा दोस्त बाइक लेके आ रहा है यहाँ पे। फिर हम लोग वहाँ पे गाड़ी से जाएंगे रनवे की ओर, क्योंकि यहाँ से रनवे की दूरी थोड़ा ज़्यादा है, पैदल जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो गाड़ी लेके यहाँ जैसे आएगा उसके बाद हम लोग गाड़ी के थ्रू वहाँ रनवे पे जाएंगे और फिर आपको दिखाएंगे कि ये रनवे कैसा है और फिर आसपास का जो भी है आपको सारा माहौल के बारे में बताएंगे। यहाँ बहुत सारी मशीनें लगी हुई है जो काम होता है और यहाँ रात में भी अभी काम हो रहा है जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है। यहाँ फ़िलहाल अभी कोई लोग दिख नहीं रहे, तो मैं आपको वरना इसकी सारी जानकारी देता अच्छे से। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं रनवे की ओर। थोड़ा सा रनवे में देखते हैं कि वहाँ क्या है क्या नहीं है उसके आसपास का। अब देख सकते हैं कि यहाँ जो एरिया है ये काफ़ी बड़ा है और जो वहाँ पे जो एरिया मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो जो एरिया है वो रनवे का पोर्शन है। और इधर जो एरिया है ये बहुत ही लंबा एरिया है और ये टोटल एरिया 654 एकड़ में बना हुआ है। और इसका जो नाम रखा गया वो अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया। तो ये जब मोदी जी आए थे अभी कुछ दिन पहले, तब उन्होंने इसका मतलब उद्घाटन किया था और तब से यहाँ पे इसका निर्माण कार्य स्टार्ट हो गया था। तो ये 25 मई 2018 को इसका निर्माण कार्य हुआ था और ऐसा कहा जा रहा था कि जून 2021 तक में कि इसका सारा काम ख़त्म हो जाएगा, बट अभी बीच में कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा आई थिंक, और बहुत सारे भी दिक्कत होती है ये सब काम में। तो इसीलिए आई थिंक यहाँ पे अभी काम उतना ज़्यादा मुझे देखने को नहीं मिल रहा है, बट काम लगभग हो चुका है। रनवे ट्रैक भी रेडी मुझे दिख रहा है और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इधर से मैं आपको दिखाता हूँ कि उधर ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। उधर बहुत सारी मशीनें हैं, पता नहीं वो शायद कौन सा एरिया है, मुझे अभी क्लियरली नहीं पता। अगर यहाँ पे कोई टोटल 3 आदमी मिलेगा तो मैं उससे सारी जानकारी आपसे ले पाऊँगा। तो जैसा कि मेरा दोस्त बता रहा है कि यहाँ पे 3 रनवे ट्रैक बनाया गया है, रनवे दिखाते हैं। तो जिसमें हम लोग चलिए आपको पहले रनवे का दिखाते हैं कि वो रनवे क्या और कैसा बना हुआ है अभी फ़िलहाल। और अभी इधर बहुत सारा जो लैंड है ये पूरा खाली पड़ा है। आप जैसे यहाँ से देख पा रहे होंगे ये बहुत सारा एरिया है पूरा खाली है। अभी यहाँ पे कोई काम नहीं चल रहा है, शायद ये इसमें मतलब हो सकता है कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे अभी कुछ बनने वाला है। और इसका जो बेसिकली एयरपोर्ट कॉस्ट है वो अप्रॉक्सीमेट 4000 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये, जहाँ तक मुझे पता है। तो यहाँ पे ये रनवे है, बेसिकली यहाँ से आपका फ़्लाइट जो है लैंडिंग करेगा और ये टेक ऑफ करेगा। ये जो एरिया है बेसिकली पूरा रनवे का है, देख सकते हो कितना लंबा है। इसकी दूरी में अभी एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है,
बट ये बहुत ही लंबा है, देख लो। तो दोस्तों जैसा कि अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी था, लेकिन अभी मौसम कुछ अच्छा हो गया और अभी बादल आ गया है। पहले बहुत ही ज़्यादा कड़ा धूप था, तो इसीलिए थोड़ा हम लोगों को परेशानी हो रही थी वीडियो शूट करने में। अभी मौसम बहुत अच्छा हो गया और बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये मैं चाहूँगा जल्द से जल्द बन के रेडी हो जाए, क्योंकि इससे हम लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। क्योंकि अभी जो देवघर के जो लोग हैं, जिनको अगर एयरपोर्ट से मतलब फ़्लाइट लेना पड़ता है, तो उनको या तो कलकत्ता जाना पड़ता है और या तो आपको पटना जाना पड़ता है। बट अभी एक अंडाल के आसपास मैंने सुना है कि एक एयरपोर्ट स्टार्ट हुआ है, तो वहाँ से भी फ़्लाइटें स्टार्ट हुई है, बट उतना ज़्यादा वहाँ फ़्लाइट नहीं मिल पाती है। कुछ रेयर जगहों के लिए ही फ़्लाइट मिलती है। तो आपको अगर पूरी अगर मतलब कहीं भी जाना है, डोमेस्टिक फ़्लाइट या इंटरनेशनल फ़्लाइट पकड़नी है, तो आपको उसके लिए या तो कलकत्ता इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना पड़ता है, नेताजी सुभाष चंद्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और जो पटना में जो एयरपोर्ट है वहाँ पे जाके अपना फ़्लाइट लेना पड़ता है। तो काफ़ी दूर हो जाता है हम लोगों के लिए भी, क्योंकि यहाँ से हम देवघर से अगर मैं फ़्लाइट लेने की बात करूँ तो 5 से 6 घंटा लग जाता है। अभी जैसे मैं ज्वाइनिंग करूँगा तो उस समय भी मेरा जो फ़्लाइट होगा वो आपका कलकत्ता से मुझे जाके लेना पड़ेगा। तो यहाँ से मुझे 5 से 6 घंटे लग जाते हैं कलकत्ता जाने में। फिर वहाँ से जो एयरपोर्ट जाऊँगा वहाँ भी टाइम लग जाता है, वहाँ से 1 से 2 घंटे लग जाते हैं हावड़ा स्टेशन से जाने के लिए। तो एक बहुत लंबा टूर हो जाता है, जर्नी हो जाता है, हैरेसमेंट भी हो जाता है, जिसके कारण बहुत दिक्कत होता है। तो मैं चाहूँगा कि एयरपोर्ट जल्द से जल्द रेडी हो जाए, ताकि हम लोगों के लिए भी ये बहुत सुविधा हो और हम लोग यहाँ से भी फ़्लाइट ले सके। और एक ये देवघर जो है टूरिस्ट स्पॉट है, आप जैसा जानते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, और यहाँ अभी हाल में अभी सावन का मेला भी लगता है जून जुलाई के मंथ में। बट इस बार जो कोरोना वायरस के केसेस इतना ज़्यादा हो गए कि अभी यहाँ पे इस साल जैसा कि गवर्नमेंट ने बोला है कि यहाँ पे आपको श्रावणी मेला का आयोजन नहीं किया जाएगा। और वो एक तरह से सेफ्टी के तहत अच्छा भी है, क्योंकि देखो अगर यहाँ पे अगर अभी उद्घाटन कर दिया जाता है तो ये चाइना का वुहान से कम नहीं हो जाएगा, क्योंकि चाइना में इतने ज़्यादा केसेस हो गए थे। अगर देवघर में भी अगर यहाँ पे श्रावणी मेला का उद्घाटन कर दिया जाएगा तो इतने ज़्यादा पब्लिक आएंगे यहाँ पे, क्योंकि देवघर में आप जानते होंगे कि जो श्रावणी मेला का जो आयोजन होता है, सुल्तानगंज से जल उठा के हम लोग बाबा बैद्यनाथ की ज्योतिर्लिंग में अर्पण करते हैं। तो 108 किलोमीटर उसमें लोग पैदल चल के जल लेके आते हैं और फिर बाबा बैद्यनाथ में वो जल अर्पित करते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा रस होता है, लाखों करोड़ों की संख्या में यहाँ पे बोलबम आते हैं और बहुत ही ज़्यादा मेला टाइप का व्यू होता है। तो उस केस में अगर यहाँ पे अभी श्रावणी मेला का आयोजन कर दिया जाएगा तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत का माहौल हो जाएगा और कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ये जो DAV स्कूल जो मैं आपको यहाँ पे दिखा पा रहा हूँ, वो जो बाउंड्री देख रहे हैं आप, दूर से एक बाउंड्री देख पा रहे होंगे, वो बाउंड्री के अंडर ही वो DAV स्कूल भी आ जाता है। तो जिसके कारण जैसा कि शायद मैं सुनने में आ रहा है कि वो DAV स्कूल भी वहाँ से अभी हट जाएगा और कहीं और इस्टेब्लिश्ड हो जाएगा। तो वो भी एयरपोर्ट के अंदर आ जाता है, तो शायद उसे भी वहाँ से अभी हटा दिया जाएगा। मुझे पक्की इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके बारे में, मेरे दोस्त ने ही अभी मुझे बताया, तो कंफर्म मुझे पता नहीं है। बट आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि वहाँ का क्या स्थिति है और क्या कंडीशन है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे जितनी सारी ज़मीन है, तो ये बहुत सारे फार्मर्स लोग की ज़मीन थी, तो वो सरकार इन लोग से अच्छे कीमत से दी है ये सारी ज़मीन, और इनसे हर एक फार्मर लोग को भी फ़ायदा ही पहुँचा है, क्योंकि उनको उनकी ज़मीन का सही रेट मिला है। और इससे हमने बहुत सारे फार्मर से भी बात किया, तो उन लोगों ने भी कहा कि हम लोग को अच्छा पैसा मिला है इन लोग को। तो इसके कारण सभी लोग खुश हैं इस एयरपोर्ट को, और इस एयरपोर्ट को बनते हुए देख रहे हैं हम लोग। तो ये हम लोग का बहुत खुशकिस्मती है कि ये देखो ट्रैक वहाँ पे जाके एंड होता है, वो उसका एंड पॉइंट है। और इधर से मैं आपको अगर अभी हम लोग उधर से ही जाएंगे, घर मतलब उधर से रास्ता है, तो उधर से भी हम लोग घर जा सकते हैं, उधर से भी जाने का रास्ता है, उधर से भी हम लोग घर की ओर निकल सकते हैं। तो बेसिकली मैं जो देख सकता हूँ कि वहाँ पे वो उसका एंडिंग ट्रैक मुझे दिख रहा है, और जो स्टार्टिंग ट्रैक की बात करूँ तो यहाँ से इसका एंड मुझे दिख नहीं पा रहा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा है। और अब देखो यहाँ कड़ा धूप भी हो गया, धूप आ गया, अचानक मौसम चेंज हो रहा है, क्योंकि पिछले 3 दिनों से यहाँ काफ़ी बारिश हुई थी। आज भी मौसम थोड़ा बारिश का ही है, बट थोड़ा बहुत धूप भी आ जा रहा है। तो दोस्तों जैसा कि आज आपको मैंने देवघर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में सारी जानकारी दी, अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। तो निकलते हम लोग पीछे साइड से निकल रहे हैं। एक्चुअली अभी जिस रोड से मैं आपको लेके आया था हम लोग उधर से नहीं जा रहे हैं, अब हम लोग इसके दूसरे तरफ से जा रहे हैं।
तो इधर का भी मैं आपको कुछ व्यूज़ दिखाते चलूँगा। और यहाँ से हम लोगों को घर तक पहुँचने में तकरीबन 10 से 15 मिनट का समय लगेगा अगर हम लोग 60 की स्पीड से गाड़ी चलाएंगे तो। बट हम लोग अभी कर रहे हैं ब्लॉगिंग, तो हम लोग गाड़ी थोड़ा धीरे चलाएंगे क्योंकि ये सेफ्टी इशू भी होता है, क्योंकि रोड बहुत आजकल देखते हो कि बिज़ी रहता है। तो उस समय हम लोग को सेफ़ ड्राइविंग ज़्यादा ज़रूरी होता है और हमेशा हेलमेट लेके चले। जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग ने भी हेलमेट लेके आए हैं, तो हम लोग हेलमेट का यूज़ करते हैं। आप लोग भी हेलमेट यूज़ करें और प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ में गाड़ी चलाएं, ताकि ये सेफ्टी को लेके बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे चेकिंग भी बहुत ज़्यादा होता है, तो उस रिगार्डिंग सेफ्टी को लेके चलना ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि देखिए ये गवर्नमेंट आपको इसके बारे में बार बार बोलने नहीं जाएगी, ये आपको खुद सोचना चाहिए कि ये हम लोगों का सेफ्टी है और हम लोग इसको किस तरह से अच्छे से लेके चले। क्योंकि आप सुरक्षित है तो आपका परिवार सुरक्षित है, आपको इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो चुकी है, आप देख रहे हो मेरे फेस आपको पूरा दिख रहा होगा, पूरा हॉट हो गया और रेड भी हो गया है। बहुत ज़्यादा धूप है यार, आप ही लोगों के लिए मैंने यहाँ व्लॉग बनाने आया हूँ। और प्लीज़ हो सके तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इतने धूप में आया हूँ यहाँ पे, सोचा कि एक ब्लॉग बनाया जाए। तो आप देख पा रहे हो कि देखो मैं इधर से जो पीछे साइड से जो जा रहा था, मैंने आपको बताया था कि मैं पीछे साइड से जाऊँगा, बट यहाँ का मुझे लग रहा है कि रास्ता शायद ब्लॉक हो गया और यहाँ एक छोटी सी नदी बह रही है, आप देख पा रहे होंगे। जिसको मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ का कुछ क्लियर व्यू देता हूँ। देखो जैसे मैं अभी सोचा था कि यहाँ से निकल जाऊँगा, बट पीछे साइड भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, यहाँ पे भी खुदाई का काम चल रहा है। तो ये देखो यहाँ पे कैसी छोटी नदी बह रही है, इधर का सारा रास्ता ब्लॉक हो गया, बट कोशिश करता हूँ, देखता हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा पानी है और मैं इसे यहाँ से पार करता हूँ और मैंने इसे पार कर लिया। तो चलते हैं अब हम लोग इसके ऊपर। तो ये देखो यहाँ का व्यू कुछ ऐसा है, ये इसका पीछे साइड का रास्ता है। मैं जिस रास्ता से आप लोगों को लेके आया था वो आगे का रास्ता था और ये थोड़ा पीछे का व्यू पड़ता है। तो इधर से भी शायद एक रोड निकाला जाएगा जो कि दो तरफ से इसे कनेक्ट किया जाएगा। तो काफ़ी थक गया हूँ और काफ़ी पैदल भी चलना पड़ रहा है। तो फ़िलहाल तो आया था गाड़ी से, अभी घर जाने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो देखो इधर का व्यू मैं दिखा रहा हूँ, ये सारा अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इधर की भी खुदाई चल रही है। ये पीछे का गेट बन सकता है आई थिंक। यहाँ पे कितने सारे गेट है मुझे कुछ अभी कंफर्मेशन नहीं है, बट यहाँ पे बहुत सारे गेट बनेंगे जिससे अलग अलग वे से आप एंट्री कर सकते हो। और मैं जिधर से आया था वो उसका फ्रंट पोर्शन था। तो मेरा दोस्त देखो वहाँ पे खड़ा है बाइक लेके, और अब मैं वहाँ जाने वाला हूँ। काफ़ी थक गया हूँ, धूप बहुत ज़्यादा है, प्यास भी लग रहा है। तो मैंने अभी पानी लेके आया था साथ में, मैंने पानी पिया। अब ऊपर चढ़ना है। तो फाइनली मैं ऊपर आ गया पीछे साइड, आप देख पा रहे होंगे। और ये दोस्त मेरा पहले से ही यहाँ आ गया था। कुछ इस तरह का पीछे से व्यू दिखता है, जो मैं आपको लेके आया था वो आगे का व्यू था और ये पीछे का व्यू है। यहाँ से वो वाला जो है वो स्कूल है बेसिकली, और ये अंडर कंस्ट्रक्शन एरिया है, यहाँ पे भी सारा काम चल रहा है। और वो है ट्रैक जो मैंने आपको दिखाया था, वो रनवे ट्रैक है, बहुत ही लंबा है पूरा और यहाँ से बहुत ही बड़ा है। तो पैदल चलना बहुत मुश्किल है, मैं बहुत थक चुका हूँ। विदाउट बाइक या कोई सुविधा लिए आप यहाँ पे पूरा नहीं घूम सकते, बहुत ही बड़ा एरिया में है। और देखो इधर अभी बहुत सारा जंगल है और इधर कुछ गांव का एरिया पड़ता है। इधर भी बोला जा रहा है कि जैसा कि ये भी रनवे बनेगा, ये वाला पोर्शन भी शायद एयरपोर्ट का ही ये पोर्शन है। तो ये जितना भी पोर्शन है सब एयरपोर्ट का है, ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। बट मोस्टली जो काम हो रहा है वो उस साइड ही काम हो रहा है, उधर ही सारा काम को अभी पहले किया जा रहा है। धीरे धीरे फिर ये इधर का भी काम आपको कंप्लीट मिलेगा, इधर का भी सारा काम आपको धीरे धीरे किया जाएगा। तो बहुत खाली एरिया है और ज़्यादा लोग यहाँ देखने को भी मिल नहीं रहे। तो चलते हैं दोस्त, हम लोग बहुत थक गए, तो हम लोग अब घर की ओर चलते हैं।
फ़िलहाल अब मैं पहुंच गया हूं अपने घर, और यहां से मेरा घर है लगभग 2 से 3 मिनट का दूरी पे, और मैं अपने घर पे अब बस पहुंचने ही वाला हूं। और मैं अब ब्लॉग यहां पे समाप्त करता हूं, यहां पे मेरा ब्लॉग एंड होता है, और मैं घर पहुंच गया हूं। आप लोग भी अच्छे से रहो घर पे, और ज़रूरत पड़ने पे ही घर से बाहर निकलो। और वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ शेयर कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू। आदे अनंत शिव महाबली।